गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना के कौन कौन से प्रावधान हैं इनका अध्ययन कर लिया था। और मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी बहुत से लक्षण जो है वो एकात्मक के ही हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वैसे वो इसी से रिलेटेड है कि केंद्र सरकार जो है उनके द्वारा राज्य सरकार जो है उनको कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं और उनके संबंध में हमारे संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है वो है भारत के अंदर इकहरी नागरिकता जो है उसको अपनाया गया है। इकहरी नागरिकता का मतलब ये है कि भारत में नागरिकों के लिए केवल एक ही नागरिकता है। नागरिकता कहाँ की है? उनको देश की। जैसे अगर आप ज़्यादातर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में देखोगे, वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। एक तो देश की नागरिकता होती है और एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन भारत के अंदर एकता अखंडता बनी रहे, इसलिए यहाँ पर इकहरी नागरिकता जो है उसको अपनाया गया है। फिर जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी पूरे देश के लिए एक ही हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में जो भी चयनित पदाधिकारी होते हैं वो राज्य के अंदर प्रशासन करते हैं, लेकिन उनका जो वेतन भत्ता है, उनकी सेवानिवृत्ति है या उनके विरुद्ध में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, तो ये सारे जो अधिकार होता है ये राज्यों के पास में नहीं होता, ये सारा किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। ठीक है। अब आप देखो, जैसे जो जिलाधीश के रूप में जो कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है, या फिर जो पुलिस कमिश्नर के रूप में जो कार्यरत भारत की पुलिस सेवा जो है उसके जो अधिकारी हैं, उन सब पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। मतलब राज्य जो है वो उनके विरुद्ध में ना तो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है और ना ही अगर वो सोचें कि उनको सेवा से हटा दें तो ना ही वो उनको सेवा से हटा सकती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सारे अधिकार जो है इससे संबंधित वो किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है संविधान का जो अनुच्छेद है 33 और 34, उसमें सरकार की शक्ति को उस स्थिति में बढ़ा दिया गया है जब किसी देश के किसी क्षेत्र के अंदर आपातकाल लागू किया गया हो। मतलब मान लीजिए अगर कहीं पर आपातकाल लागू है तो इस प्रावधान के अनुसार संसद जो है उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति बनाए रखने के लिए या उसको स्थापित करने के लिए किसी भी कार्य को वो कानूनी दृष्टि से सही सिद्ध कर सकती है। मतलब कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई भी अधिकारी जो है उसको शक्तियां जो है वो दी जा सकती हैं। और इसी के अंतर्गत अगर आप देखो तो जो सशस्त्र बल आते हैं उनको विशिष्ट शक्तियां जो दी जाती हैं कई बार, वो इसी अधिनियम के अंतर्गत दी जाती हैं। ठीक है। तो ये इसके कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। देखो, इसमें क्या है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान के हर क्षेत्र को अलग अलग पहचान दी गई है, लेकिन फिर भी संविधान के अंदर अगर आप देखेंगे तो राज्य की तुलना में केंद्र जो है उसको अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसीलिए क्या होता है, समय समय पर राज्य सरकार जो है उनके द्वारा अधिक शक्ति की मांग की जाती है या फिर ये मांग की जाती है कि हमको स्वायत्तता दी जाए या स्वतंत्रता दी जाए। तो इसके कारण से कई बार केंद्र में और राज्य के मध्य में तनाव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। और केंद्र और राज्य के बीच में अगर कभी कोई विवाद उठता है तो उस विवाद की जांच जो होती है वो न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। लेकिन जब भी स्वायत्तता की मांग की जाती है तो इसका जो समाधान है वो संवैधानिक तरीकों से ही करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य में जो भी विवाद हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अब केंद्र और राज्य जो है वैसे अगर आप उनमें देखेंगे तो सामान्यतः एक सामंजस्य जो है उसकी स्थिति बनी रहती है, लेकिन स्थिति कब खराब होती है? जबकि केंद्र के अंदर सत्तारूढ़ दल के विरोधी दलों की सरकार राज्य में गठित हो। मतलब केंद्र के अंदर अलग दल की सरकार है और राज्य के अंदर अलग दल की सरकार है
तो उनके संबंध जो होते हैं वो कुछ खराब हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो 1967 तक केंद्र और राज्य के मध्य में अच्छे संबंध थे या मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए थे। क्यों? क्योंकि 1967 से पहले गठबंधन सरकारों का दौर बहुत कम था, केंद्र या राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है उसका ही वर्चस्व था। लेकिन जब 1967 के बाद में राज्य में विरोधी दलों की सरकारों का निर्माण होने लगा, तो जो ये संघीय स्वरूप है भारत का, इस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा और केंद्र और राज्य के बीच में अनेक मुद्दों को लेकर तनाव उठने लगे। तो अब ये कौन कौन से तनाव हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।